हेलो दोस्तों, मैं सचिन मिश्रा आप लोगों का आपके यूट्यूब चैनल सचिन एजुटिप्स से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में एसएससी जीडी 2023-24 के लिए अपनी तैयारी को कैसे करनी है, आपकी स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए, कितने घंटे आप लोगों को पढ़ाई करनी चाहिए, मॉक कितने लगाने चाहिए वीकली, या फिर जो बिगनर्स हैं उनको मॉक लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, तो इससे संबंधित आप लोगों को कंप्लीट जानकारी दूंगा इस वीडियो में। तो आप लोगों को वीडियो में लास्ट तक बने रहना है, उसके बाद कमेंट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया देनी। तो दोस्तों आइए देरी नहीं करते हुए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को अपनी स्ट्रेटजी बताता हूँ कि मैं कैसे पढ़ाई करता था, मेरा सिलेक्शन कैसे हुआ। जब 2021-22 में पढ़ाई करता था तो कैसे किया था, उसके बाद 2023-24 2022-23 में जब पढ़ाई किया तब कैसे किया, तो आप लोगों को इससे सब कुछ कंप्लीट जानकारी देखने को मिलेगी। सबसे पहले मैं आप लोगों को अपना शेड्यूल बताता हूँ। सबसे पहले मैं इस मॉर्निंग में जब पढ़ता था तो जैसे कुमार गौरव सर जो करंट अफेयर्स पढ़ाते थे तो उनका पिछले दिन का, जैसे मैं रिसेंटली वाला नहीं पढ़ता था। रिसेंटली वाला पढ़ने से आप लोगों को बहुत ही नुकसान होने वाला है, आपका टाइम बर्बाद जाएगा। जब आप लोग पिछले दिन वाला डाउनलोड करके पढ़ाई करेंगे तो आप लोगों को जो क्वेश्चन आता रहेगा उसे आप लोग स्किप करके आगे बढ़ जाएंगे, उसके बाद जो आगे की क्वेश्चंस रहेंगे उनसे आप लोग पढ़ाई करेंगे। तो आप लोगों को यही फायदा मिलता है अगर आप लोग ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन पढ़ते हैं जो डाउनलोड करके। इसी प्रकार आप लोगों को जो ऑनलाइन बैच परचेस करके पढ़ाई करें उससे भी, मैं यूट्यूब से अधिकतर पढ़ता था, ऑनलाइन बैच से बहुत कम पढ़ता था। मैं RWS से लेखपाल वाला बैच ऑनलाइन परचेस किया था, उससे भी पढ़ा था हिंदी और मैथ्स। उसके बाद उसी से मेरा काम चल गया इसमें, और मैं प्रैक्टिस सेट करता था यूट्यूब से RWA एप्लीकेशन से। इसके बाद आप लोगों को मैं बताता हूँ जैसे करंट अफेयर्स आप लोगों को स्टार्टिंग में पढ़ना है। उसके बाद आप लोग जैसे अभी रिसेंटली आए रहेंगे जहाँ पर जब पढ़ाई स्टार्ट किए रहेंगे दिन का, तब आप लोगों को इसके बाद मैथ्स लगाना है। मैथ्स आप लोग 2 से 3 घंटे मैथ्स लगा सकते हैं। आप लोगों का जैसे हो ऑनलाइन लगाइए, ऑफलाइन अगर आप लोग लगा पाए तो ऑफलाइन लगाइए। इसके बाद आप लोग मैनेज कीजिए जैसे ये रीजनिंग हो जाए, उसके बाद आप लोगों को हिंदी पढ़ना है। आप लोगों का मैथ्स हो जाए उसके बाद आप लोगों को हिंदी पढ़ना है, क्योंकि मैथ्स के बाद आप लोगों को मानसिक थकान रहेगा तो आप लोग ज़्यादा हार्ड सब्जेक्ट नहीं पढ़ पाएंगे। जैसे जीके जीएस आप लोगों को तो बाद में पढ़ना रहेगा, तो हिंदी पढ़िए। हिंदी के बाद आप लोगों का जब हिंदी हो जाए कंप्लीट, मतलब हिंदी पढ़ लें 1.5 घंटा 2 घंटा जैसे आप लोग अपना टाइमिंग मैनेज करें, उसके बाद आप लोगों को तब रीजनिंग पढ़ना है। और उसके बाद रीजनिंग जब आप लोग पढ़ ले जाएं उसके बाद तब आप लोगों को जीके जीएस में आना है। जीके जीएस में आप लोगों को पर डे एक ही सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है, जैसे 3-3 दिन का सब्जेक्ट वाइज चूज कर लीजिए, उसके बाद रविवार को चूज कर लीजिए रिवीजन के लिए। तो आप लोगों को इससे बहुत ही ज़्यादा फायदा मिलेगा जब आप लोग रिवीजन भी करते रहेंगे और साथ साथ पढ़ाई भी करते रहेंगे। आप लोगों को सब्जेक्ट वाइज बांट लेना है, जैसे हिस्ट्री पढ़ना है 3 दिन आप लोगों को साइंस पढ़ना है, ऐसे ऐसे करके आप लोगों को बांट लेना है और ये चेंज करते रहना है अपना शेड्यूल, जिससे आप लोगों को आप लोग पूरा का पूरा सिलेबस बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ पाएं। और जैसे आप लोग कोई ऑनलाइन बैच पढ़ रहे हैं तो आप लोगों को ऑनलाइन नहीं पढ़ना है, ऑफलाइन ही पढ़ना है। चाहे हिस्ट्री पढ़ रहे हो, चाहे जियोग्राफी पढ़ रहे हो, चाहे मैथ्स पढ़ रहे हो, चाहे रीजनिंग, सबका सब आप लोगों को ऑफलाइन करके पढ़ना है, मतलब डाउनलोड करके पढ़ना है। ऑनलाइन पढ़ेंगे तो आप लोगों का समय वैसे ही जाया जाएगा, तो आप लोगों को ऑनलाइन नहीं पढ़ना है, मैं सजेस्ट करता हूँ, क्योंकि मैं भी ऑनलाइन नहीं पढ़ता था। उसके बाद आप लोगों को कितने आवर्स पढ़ाई करनी है, तो आप लोग 7 से 8 घंटे तो मिनिमम पढ़ना ही पढ़ना है। अगर आप लोगों के पास समय है तो आप लोग 10 से 12 घंटे भी पढ़ सकते हैं। जो लाइब्रेरी में पढ़ते हैं वो तो उनका 10 से 12 घंटा पढ़ाई हो ही जाता है, और रूम पर भी जो पढ़ते हैं उनका भी पढ़ाई बहुत अच्छी तरीके से हो पाएगा। उसके बाद मैं प्रैक्टिस सेट कैसे लगाता था, तो प्रैक्टिस सेट पहले मैं स्टार्टिंग में लगाना नहीं शुरू किया था। जब मेरा मतलब बिगनर्स था तो मैं मॉक टेस्ट नहीं लगाता था, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने 1-2 दिन लगाया था तो मेरा 80 से 90 क्वेश्चन से, मतलब 80-90 नंबर ऐसे आ रहा था इस बार वाले, मतलब 2022-23 वाला जब प्रैक्टिस सेट लगा रहा था। उसके बाद जब मैंने पढ़ाई स्टार्ट किया था अपना एसएससी जीडी के लिए 2021-22 में, उस टाइम में यूपीएसआई की तैयारी कर रहा था, तो मैंने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं किया था एसएससी जीडी के लिए, क्योंकि यूपीएसआई का ही दे रहा था। तो यूपीएसआई मेरा 300 नंबर आया था 400 में, उस बार सिलेक्शन यूपीएसआई में मेरा नहीं हुआ था। लेकिन यूपीएसआई के लिए रनिंग करता था तो मेरा एसएससी जीडी में रनिंग नहीं निकल पाया था, और मेरे मार्क्स लगभग 62 नंबर आए थे। उसके बाद नॉर्मलाइजेशन के बाद 74 नंबर पहुँचा था मेरा, और मैं फिजिकल में फेल हो गया था। उसके बाद मैंने एसएससी जीडी के जब फेल हो गया उसके बाद लेखपाल का फॉर्म आया, फिर मैं लेखपाल की तैयारी स्टार्ट किया, और लेखपाल में मेरा मार्क्स आए थे 79 नंबर। तो इस बार डीबी के लिए मेरा सिलेक्शन हुआ है, लेकिन अब डीबी नहीं कराऊंगा क्योंकि एनसीबी में सिलेक्शन हो गया है, तो इसलिए कोई फ़ायदा नहीं है लेखपाल का कराने से। तो दोस्तों इसके बाद जब लेखपाल का एग्ज़ाम मेरा हो गया, फिर मैं एसएससी जीडी पे पूरा फोकस डाल दिया। जैसे पहले तो पता ही नहीं था, कन्फर्म ही नहीं था कि एज रिलेक्शंस मिलेगा
मिलेगा या नहीं। तो एज रिलैक्सेशन उसके बाद मिल गया मुझे 3 साल का, और मुझे 1 साल का ही चाहिए था। इसके बाद मैंने फॉर्म डाला, और पहले तो शुरुआत में पढ़ाई नहीं करता था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि SSC GD का एग्ज़ाम पता नहीं निकलेगा कि नहीं निकलेगा, पिछली बार रनिंग ही नहीं निकाल पाया था। इसके बाद मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, फिर पढ़ने के बाद जब मैं एग्ज़ाम देने गया, तो एग्ज़ाम देते टाइम जब मैं एग्ज़ाम दे रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे सबका सब क्वेश्चन आ रहा है। तो उसके बाद मैं एग्ज़ाम से निकला, उसके बाद बहुत खुश हुआ। फिर इसके बाद रिजल्ट मिलाया, तो रिजल्ट में मेरे 139 रॉ मार्क बने। उसके बाद नॉर्मलाइजेशन के बाद मेरा स्कोर 147 हो गया। इसके तो मैंने पोस्ट प्रेफरेंस में पहला अपना पोस्ट प्रेफरेंस NCB डाला था, उसके बाद SSF डाला था सेकंड, फिर CISF डाला था, उसके बाद SSP डाला था, उसके बाद ITBP, फिर असम राइफल्स, उसके बाद BSF डाला था, फिर लास्ट में सबसे CRPF डाला था। तो आप लोग भी अपने अनुसार जो भी आप लोगों को पसंद हो उसी अनुसार अपना पोस्ट प्रेफरेंस फिल करिएगा। और पढ़ाई जैसे का मैंने बताया है उसी प्रकार आप लोगों को पढ़ाई करनी है, और सबका नोट्स बनाना है। जैसे मैथ्स पढ़ रहे हैं, मैथ्स का भी नोट्स बनाना है, रीजनिंग पढ़ रहे हैं, आप लोगों को रीजनिंग का भी नोट्स बनाना है, GK GS का अलग से नोट्स बनाना है, स्टैटिक GK के लिए अलग से नोट्स एक रख लेना है। उसके बाद हिंदी के लिए भी अलग से नोट्स बनाना है। हिंदी के लिए मैंने किन किन टीचर से पढ़ा था, तो हिंदी के लिए मैं सहदेव सर से पढ़ चुका हूँ, उत्कर्ष वाले सर। उसके बाद नवीन सर से भी हिंदी पढ़ चुका हूँ। उसके बाद विजय विक्रम सिंह है एक चंद्रा इंस्टीट्यूट से, उनसे भी मैं हिंदी पढ़ा हूँ। और कैरियर बिल वाले अरुण सर। तो मैं आप लोगों को नोट्स दिखा भी चुका हूँ कि मैं हिंदी के कितने नोट्स बनाया था। मैं इस टाइम अपना चौथा नोट्स बना रहा हूँ हिंदी का, और वो भी UPSI के लिए। और अगर आप लोगों को नोट्स चाहिए तो एक हिंदी का नोट्स मैंने अपलोड कर दिया है अपने टेलीग्राम चैनल पर, मैं अपना सेकंड भी नोट्स अपलोड कर दूंगा। उसके बाद हिस्ट्री में किससे पढ़ा था, तो हिस्ट्री मैंने पढ़ा था उत्कर्ष क्लासेस से और खान सर से। तो हिस्ट्री मैंने 2 जगह से पढ़ा था। उसके बाद बुक्स से पढ़ा था, मैं घटना चक्र का एक बुक लेकर आया था जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे, उससे पढ़ा था। उसके बाद पॉलिटी किससे पढ़ा था, तो पॉलिटी भी खान सर से पढ़ा था। उसके बाद पॉलिटी दिग्विजय सर पढ़ा रहे थे RW वाले एप्लीकेशन पर, उनसे भी पढ़ा था। और इसके बाद पॉलिटी इस टाइम मैं उत्कर्ष क्लासेस से ही पढ़ रहा हूँ फिर से UPSI के लिए, और दिनेश गहलोत सर से पढ़ रहा हूँ। इसके बाद GK GS आप लोगों का जियोग्राफी अंकित चौधरी सर से पढ़ लेंगे। बायोलॉजी भी आप लोग RW से आप लोगों का कवर हो जाएगा। साइंस जितने साइंस के क्वेश्चंस आते हैं सब आप लोगों का RW से कवर हो जाएगा। मैथ्स के लिए मैं किन किन से पढ़ा था, तो मैथ्स के लिए मैं गगन प्रताप सर से पढ़ चुका हूँ, आदित्य रंजन सर से पढ़ चुका हूँ, राहुल तेवतिया सर से पढ़ चुका हूँ। उसके बाद अभिनय मैथ सर से पढ़ चुका हूँ। तो आप लोगों को SSC GD के लिए राहुल तेवतिया सर से पढ़ना है, आप लोगों का उससे 100% निकल जाएगा। उसके बाद आप लोग रीजनिंग के लिए फ्री बैच अगर चाहते हैं तो रीजनिंग का फ्री बैच मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया है, वहाँ से आप लोग जाके देख सकते हैं। उसके बाद रीजनिंग पढ़ाई कर सकते हैं। रीजनिंग में पीयूष सर से पढ़ा था। उसके बाद अरुण सर हैं करियर बिल से, उनसे पढ़ा था। तो ये 2 जगह थे जहाँ से मैं हिंदी पढ़ा था। उसके बाद प्रैक्टिस सेट मैं RWA से करता था। आप लोगों को इसी प्रकार प्रैक्टिस सेट करना है। और हिंदी का हो गया, इसके बाद GK GS आप लोगों का हो गया, मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया। तो मैंने अपना सब कुछ बता दिया कैसे मैंने पढ़ाई की थी और कैसे मैंने सिलेक्शन लिया था। तो आप लोगों को इसी प्रकार पढ़ के सिलेक्शन लेना है, अपने आप को मोटिवेट रखना है कि मेरा सिलेक्शन इस बार 100% होगा और मैं अपने माँ बाप को गर्व महसूस करा के रहूँगा इस बार। तो आप लोग 100% सिलेक्शन पाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही था। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, उसके बाद अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।